लेसन 17 अक्रॉस द वॉल। बच्चों, सामने जो परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती या फिर लिंग भेद की जो दीवार है उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद को एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई के नागपारा बास्केटबॉल एसोसिएशन की आज वह प्रेरणा है। 5 अन्य लड़कियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची है बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 इयर्स की, पर वह अभी से जो अपने वॉल है उसको क्रॉस कर चुकी है, यानी दीवार को फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच का था। समाज यानी कि सोसाइटी द्वारा खड़ी की गई दीवार जो है ना, उस लड़की के सामने जो उस परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। बच्चों, ये जो आप लेसन पढ़ोगे अक्रॉस द वॉल, यहाँ पर ये जो खबर आपने देखी वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार से 2007 में पब्लिश हुई थी। चलो एक मुलाकात देखते हैं अफसाना से। अफसाना और उसकी नागपारा बास्केटबॉल टीम के बारे में एक अखबार में पढ़ा, तब सोचा कि क्यों ना इस टीम की लड़कियों से मिले और तुम सभी से इनकी पहचान कराई जाए। तब हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतरकर चल पड़े नागपारा की तरफ। अब स्टेशन से पैदल चलो तो नागपारा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। हमने वहाँ अफसाना और नागपारा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की, और आप भी पढ़ो इस खास मुलाकात की एक यहाँ पर जो बातचीत हुई थी उसका एक अंश प्रकाशित किया गया है आपके लिए। तो चलो देखते हैं। मिलो इस अनोखी टीम से, मीट दिस स्पेशल टीम। अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन से ये लड़कियां पहले तो ज़रा चुपचाप थी, फिर जब शुरू हुई तो बस शुरू हो गई नॉन स्टॉप। चलो देखते हैं। जरीन बेगम से शुरुआत की। मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। मेरा भाई भी यहाँ खेलता है। मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता। खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह सब देखकर मुझे लगता क्यों ना मैं भी खेलूं, क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा। तब मैंने हमारे कोच के लिए कुछ डरते डरते पूछा। वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ ले आओ तो हम तुम्हें सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी। अब यहाँ पर बच्चों, आप अपने खेल के जो अनुभव होते हैं ना, अलग अलग बच्चों को अलग अलग खेल पसंद आता है, और लड़के लड़कियाँ सभी एक खेल को बराबरी से अच्छी तरह से खेल सकते हैं। कोई खेल ऐसा नहीं है कि लड़के खेल सकते लड़कियाँ नहीं खेल सकती, दोनों ही हर तरह के खेल को खेल सकते हैं। अब हमने पूछा खेल की शुरुआत करना आसान था। खुशनूर कहती है शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया, फिर जब मैंने थोड़ी जिद की तो वो मान गए। अफसाना कहती है मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी लड़कियाँ थोड़ी बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। अब आफरीन बताती है हाँ, हम लड़कियां हैं इसीलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी भी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी जी आज भी हमें डांटती है, फिर हमारे कोच सर को भी। दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं, वे हमें खेल के पैतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास खेलने के जूते थे, ना ही उनके पास कोई ख़ास कपड़े थे। वे प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि जब वह
जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सिखाना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसीलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें और अच्छे प्लेयर्स बने। हमने कहा, अपनी टीम के बारे में बताओ। अब इस पर क्या था? एक लड़की बोलती है, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है ना। जब हम प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते थे। उन्हें लगता था कि लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेल रही है, मगर कोई इतने अचरज से नहीं देखता। अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकती हैं। अफसाना कहती है, जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच खेलने के लिए किसी और जगह भी मना था। अब 2 साल बीत गए हैं, अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। एक दूसरी लड़की बताती है, हाँ बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। सर हमें अच्छे से खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिका के रखना है, वो दूसरी टीम के जो प्लेयर्स हैं उसको किस तरह से हमें ये छक्के छुड़ाना है, बास्केटबॉल में कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे पास कराना है, कैसे रनिंग करना है और गोल करना है, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। आफरीन कहती है, सर कहते हैं तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो। अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, हम कह देते हैं चल उठ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं हमारा खेल लड़कों की टीम की तरह हो रहा है। बच्चों, आप भी क्लास में अलग अलग ग्रुप्स बनाकर अपने प्लेग्राउंड में खेलते होंगे। आप जो ग्रुप में टीम वर्क करते हो बच्चों, जो खेलते हो, उससे आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, मेंटल और फिजिकल। एक लड़की कहती है, हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाड़ियों की नज़र से देखें। हम लड़कियां हैं इसलिए हमें कोई छूट ना मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देती हैं। हमने कहा, अपनी टीम के बारे में बताइए। अब एक लड़की बताती है, हमारी टीम बहुत ख़ास है, हमारी टीम में बहुत यूनिटी है, हम लोग बहुत यूनाइटेड हैं। अगर झगड़ा हो जाए तो जल्दी ही हम सुलझा लेते हैं और जल्दी ही भूल भी जाते हैं। साथ में मिलकर रहना हमने यहाँ सीखा है। हमारी जो टीम है उसमें कुछ लड़कियाँ को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला है। यह मैच शोलापुर में हुआ था। इस पर जरीन कहती है, जब हम मैच खेलने शोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगहों से आई थी। वे हमसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थी, हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थी। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों, जो प्लेयर्स होते हैं उनकी एबिलिटी की पहचान उनके खेल से है, ना तो उनके रिलीजन से, ना तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन से, वो गरीब हैं या अमीर हैं, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो कैसा खेलते हैं यही मैटर करता है। मैच के दौरान जब यहाँ पर बताती है कि वो मैच के दौरान जब बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई और फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी गलती है। ऐसी ही गलतफहमी में हम वो मैच हार गए, मगर अपनी टीम में ऐसा नहीं होता। हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल ना बन पाए तो हम चिढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर अच्छा करेंगे। एक दूसरे को संभाल लेना ही असली बात है, क्योंकि हम एक टीम में खेल रहे हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ अ टीम। आफरीन कहती है, शोलापुर में खेलने के बाद हम अपनी टीम की खासियत समझ में आई। हमें पता चला कि जो एक कॉपरेशन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है किसी गेम के लिए, और कॉपरेशन एक स्ट्रेंथ है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। कोई प्लेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर टीम के साथ मिलकर ना खेले तो वो हार भी सकता है।
टीम के लिए हर प्लेयर की ताकत और कमजोरी को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब हमने कहा यहाँ तक तो पहुँचे हो, अब आगे क्या करोगे आप? सो यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट? बच्चों, अफसाना कहती है हम जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने का मौका मिल रहा है। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम देश का नाम आगे बढ़ाएं, भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीते या करके दिखाएं। यहाँ पर बच्चों फिर हमने पूछा क्या कुछ और भी परेशानियाँ आई इनको? अब यहाँ पर खुशनूर को कहती है सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेल कूद तो बहुत दूर की बात थी, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक भी नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे भी कुछ खास कर सके, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती, फिर वो चाहे खेल हो, चाहे स्विमिंग हो या फिर ड्रामा हो। अफसाना कहती है वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद भी यहाँ वहाँ घूम कर बातें कर आराम से घर जाएं तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी अम्मी के साथ 2-3 घरों में सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ और इस सब के बाद ही खेलने जा पाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए तो वह खुद बनाए, तो माँ कहती है 3-3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। एक लड़की कहती है अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, यह सिर्फ 5-6 साल का है। वह भी बोलता है मम्मी तुम दीदी को ही क्यों भेजती हो, दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता है हाँ मैं तो लड़का हूँ, खेलूँगा। अफसाना कहती है लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है, कितना फ़ायदा होता है खेलने से, यह हम अब समझे। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूँ ताकि सब लड़कियाँ और लड़के भी चाहें कि वो मेरे जैसे बने, लोग मुझे फॉलो करें। आफरीन कहती है मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर करो। खुशनूर कहती है अगर ये लगता है कि हमें कुछ बनना है तो उसके लिए पहले खुलकर कहना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए। अगर यह नहीं किया तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। हमने कहा आपके बारे में अखबार में आया और इस किताब में भी आपके बारे में छपेगा, ये सोचकर आप लोगों को कैसा लगता है? आफरीन बताती ये जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी। ऐसा लगता है कि हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। हम सब लड़कियां हैं, हाँ हमारी भी इच्छा है। अब यहाँ पर कोच सर की बात करते हैं। इस टीम की शुरुआत करने वाले और उन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है, वही है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्लेग्राउंड। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बहुत चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था, यही मिट्टी के मैदान में बच्चों को वो खेल सिखाते। उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीम के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया है। आज हमारी टीम में कई इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। कुछ प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। नूर खान ने बताया पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की गई है। हमारी लड़कियां महाराष्ट्र के लिए भी खेलती है। वे सभी बहुत बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियां अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं, कोई छोटे घर से तो कोई बड़े, कोई उर्दू मीडियम है तो कोई अंग्रेज़ी मीडियम।
हाँ, मगर यहाँ आकर सभी टीम बनाते हैं और एक टीम के रूप में ही खेलते हैं। बच्चों, जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखा था कि अफसाना क्रॉस द वॉल, अफसाना दीवार फांद चुकी है। बच्चों, यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हो कि एक थिंक बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पर इसमें उसकी माँ खड़ी है, जो दीवार है। सोचकर अपने शब्दों में लिखो बच्चों कि कौन सी दीवार थी। लिंग भेद का क्या मतलब होता है? क्या आपसे सोचते हो ऐसा कि लड़के लड़कियों में के खेलों में अंतर करना चाहिए? अगर आप जो टीम लीडर बनोगे तो आप किस तरह के प्लेयर्स को तैयार करोगे? क्या लड़के लड़कियों में भेदभाव करोगे या फिर सिर्फ खेलने की योग्यता पर आप टीम बनाओगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगी। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।